नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। इफ्सियों 5 बाब 10वीं आयत। अजीज़ो, सलीम अपनी क्लास में सबसे शरीर बच्चा था। वो अक्सर अपने साथियों का लंच बॉक्स चुरा के खा लेता, कभी किसी की कॉपी पर कोई कार्टून बना देता, किसी को चुटकी काट देता और किसी के बाल खींचता या चुपके से थप्पड़ लगाकर मुंह मोड़ लेता। वो लेक्चर के दौरान ऐसी शक्लें बनाता कि बच्चे टीचर को सुनने की बजाय उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराते रहते। यूँ वो सबको डिस्टर्ब करता। टीचर अक्सर सलीम को डांटती, ऑफिस में शिकायत भी करती, कभी सज़ा के तौर पर उसका गेम पीरियड बंद कर देती, मगर सलीम पर कुछ असर ना होता, बल्कि वो पहले से ज़्यादा शरारतें सोचने लगता। टीचर अक्सर सोचती कि वो कैसे सलीम को बेहतर तरबियत करे। एक दिन टीचर ऑफिस में किसी काम से जाने लगी। उसने सलीम से कहा, तुम क्लास मॉनिटर हो, मैं क्लास से जा रही हूँ, आपने ध्यान रखना है कि कोई बच्चा शरारत ना करे। वापसी पर टीचर ने देखा सलीम ने अच्छे से क्लास में डिसिप्लिन रखा। असल में उसने जान लिया कि सलीम किस तरह एक अच्छा बच्चा बन सकता है। अब वो हर रोज़ सलीम को कोई जिम्मेदारी दे देती। दूसरी तरफ सलीम ने भी बखूबी समझ लिया था कि उसकी टीचर को क्या पसंद है और किस बात को वो पसंद नहीं करती। यूँ क्लास का माहौल खुशगवार हो गया। अजीज़ों, हम में से हर एक अच्छे से जानता है कि हम अपने वालिदैन को किस तरह खुश कर सकते हैं। वो हमारी किस बात को पसंद करते हैं और किस बात से नाराज़ होते हैं। इसी तरह अपने दूसरे रिश्तों के साथ भी हम उसी तरह का रवैया रखते हैं कि सबको खुश रखें और हर कोई हमें पसंद करे। ये इंसानी फितरत में शामिल है। पर अजीज़ों, क्या हमने सोचा कि मेरा आसमानी बाप किस तरह मुझसे खुश होगा, या हम क्या करें कि खुदा हमें पसंद करे। खुदा के कलाम में ये लिखा है कि तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। बाइबल मुकद्दस में नूह एक ऐसी शख्सियत थी जिसे खुदा पसंद करता था। नूह के दौर में पूरी दुनिया बेइंतहा बदी का शिकार हो चुकी थी। हर कोई अपनी खुशी और अपनी ख्वाहिशात से ज़िंदगी बसर कर रहा था, जो खुदा की निगाह में नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने तो इंसान को बड़ी मोहब्बत से अपने हाथों से मिट्टी लेकर अपनी सूरत और शबीह पर बनाया और उसमें अपना दम फूंका, मगर अब वो इंसान को बनाने से रंजीदा और मलूल हुआ। वो नस्ल इंसानी से ऐसा बेजार हुआ कि उसे सफ़ा हस्ती से मिटा देने का इरादा कर लिया। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसको देखकर खुदा राज़ी था। कलाम में लिखा है कि नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। खुदा ने उसके बारे में कहा, ये आदमी मेरे लिए खुशी का बायस है, मैं इसी के ख़ानदान से अगली ज़िंदगी का नया सिलसिला दोबारा शुरू करूँगा। अजीज़ों, याद रहे ये शख्स नूह था जिसने अपनी वफ़ादारी से खुदा को खुश किया, और उसी की वजह से आज हम सब जिंदा हैं, क्योंकि दूसरी बार नस्ल इंसानी की शुरुआत उसी दौर से शुरू हुई। नूह खुदा के साथ चलता था और खुदा के साथ ईमान में भी साबित कदम रहा। वो खुदा के साथ करीबी ताल्लुक़ और यगानगत से लुत्फ़ उठाता। याद रहे, खुदा भी हमारे साथ अपने करीबी ताल्लुक़ को रखना चाहता है। ये कायनात की हैरत अंगेज़ सच्चाई है कि हमारा खालिक खुदा हमसे रफ़ाकत रखना चाहता है। वो भी हमारी रफ़ाकत और मोहब्बत की आरज़ू करता है। वो हमसे किसी कुर्बानी की तवक्को नहीं रखता। वो चाहता है कि हम उससे मोहब्बत रखें। उसने कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा हुक्म यही है। याद रहे, खुदा खुश होता है जब हम उस पर कामिल भरोसा और ईमान रखते हैं, जिस तरह नूह ने खुदा पर भरोसा रखा और उसी के हुक्म से 120 बरस तक कश्ती बनाता रहा, जबकि लोग उसे इतनी बड़ी कश्ती बनाते देखकर उसकी हौसला शिकनी करते। कई साल तक बारिश भी न हुई। ऐसे में नूह के लड़के और भी हैरत ज़दा थे, मगर नूह ने खुदा पर कामिल भरोसा और यकीन रखा। अजीज़ो, खुदा हमसे भी खुश होता है जब हम पूरे दिल से उसका हुक्म मानें।
नूह ने इस आलमगीर तूफान से बचने के लिए जानदारों का वो तमाम इंतज़ाम किया। कश्ती को भी खुदा के हुक्म से ही ऐसा ही बनाया जैसा खुदा चाहता था। उसने खुदा की कामिल फरमाबरदारी की और उसकी किसी भी हदायत को नज़रअंदाज नहीं किया। अजीज़ो, खुदा उस वक्त भी खुश होता है जब हम हर बात में उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जब नूह तूफ़ान के बाद कश्ती से निकला, उसने पहला काम ही खुदा की शुक्रगुजारी अदा करने का किया। उसने मसबा बनाया और उस पर सूख्तनी कुर्बानी गुजरानी। वो हमसे भी यही चाहता है कि हम उसकी दी हर बरकत और नेमत का शुक्रिया अदा करें। अजीज़ों, खुदा हमसे उस वक्त भी खुश होता है जब हम अपनी सलाहियतों को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई रूहानी तौर पर काम करना, यानी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कोई काम करना, यूथ ग्रुप की बाइबल स्टडी लेना, संडे स्कूल में बच्चों को सिखाना, ज़रूरतमंद लोगों को खुदा के कलाम से गाइड करना, उसकी हम्दो सना में अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना और वर्शिप टीम में कोई साज बजाना वगैरह। यकीन कीजिए, हमारे हर काम उसकी खुशी का बायस बन सकते हैं। याद रहे, हमारे सब सलाहियतें उसी की अता करदा है। अगर हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो यकीनन हमें पसंद करेगा। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में भी खुदा नूह जैसे लोग ढूंढता है, वो जो खुदा को खुश करने के लिए जीते हैं। वो हर वक्त आसमां पर से निगाह करके देखता है कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है कि नहीं। क्या ही अच्छा हो कि वो हमारे कामों से हर वक्त खुश हो और हम भी उसको पसंद आएं। आइए दुआ करें। ऐ खुदा, तू जो अजीम खुदा है, तू ही हम्दो सना के लायक है। हमें इस काबिल बना कि हम तुझे खुश कर सकें और तुझे पसंद आएं। यीशु के मुबारक और बाबरकत नाम में मांगते हैं, आमीन।